जैसे ही केकड़ा एक लोहे की छड़ खाता है, कुछ ही निवाले खाने के बाद उसका पेट अपच के कारण एक अजीब सी आकृति वाला लोहे का टुकड़ा उगल देता है। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह भोजन को बर्बाद नहीं करेगा। उसने उन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर अपने जैसा एक नया क्लोन बना लिया, जो आगे चलकर उसी तरह लोहे की छड़ को कुतरने लगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 2 केकड़े 4 में बदले, 4 से 8, और फिर देखते ही देखते एक पूरी सेना तैयार हो गई। कुछ ही समय में सारी लोहे की छड़ें लगभग समाप्त हो चुकी थी। जैसे जैसे वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, वैज्ञानिक की वर्षों की मेहनत भी सफल होती दिख रही थी। क्योंकि जब वह पहली बार इस निर्जन द्वीप पर आया था, तो उसके पास केवल एक केकड़ा, एक सहायक और कुछ लोहे की छड़ें थी। एक दिन वैज्ञानिक ने सहायक के सामने एक बटन दबाया और 2 ताकतवर केकड़े आपस में भिड़ गए। बिना किसी संदेह के कमजोर वाला मारा गया और ताकतवर वाला विभाजित होकर आगे की पीढ़ी बढ़ाने लगा। अब यह द्वीप जीवन मरण का अखाड़ा बन चुका था। इन यांत्रिक केकड़ों के पास न केवल घातक हथियार थे, बल्कि बेहद ताकतवर शरीर भी था। अब कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन अचानक आकाश से एक विशाल पत्थर गिरा। उसी के साथ प्रकट हुआ एक विशालकाय केकड़ा, जो कई केकड़ों के जुड़ने से बना था। उसकी अपार शक्ति के सामने सभी केकड़े झुक गए। एक नया राजा जन्मा। यही वह राक्षस था जिसे वैज्ञानिक बनाना चाहता था। वैज्ञानिक उसी रात चैन की नींद सो गया। उसने सपने में देखा कि वह विशाल केकड़ों की फौज के साथ और उस दैत्य केकड़े की ताकत से पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुका है। लेकिन